इससे एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। बाहमी मुआहदा तय पाया है। एक मुल्क के खिलाफ जारियत होगी तो दोनों मुल्कों के खिलाफ तस्वुर होगी। आप इसको किस तरह से एनालाइज करते हैं आजकल की सिचुएशन के अंदर? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री क़यादत का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और मैं समझता हूँ कि इसमें अगर आप ये देखें कि पिछले 78 सालों के अंदर हमने अपने आप को इतना ज्यादा ताकतवर और मजबूत कर लिया और इतना ज्यादा हमने अपने आप को रेलिवेंट कर लिया कि आज सऊदी अरब जो आलम इस्लाम की पहचान है, आलम इस्लाम अपने मसलों के लिए सऊदी अरब की तरफ देखती है और आज सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के साथ ये दिफाई एग्रीमेंट कर रहा है। आप इस चीज से इमेजिन करें कि अगर सऊदी अरब को डिटेरेंस चाहिए तो पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा और अगर पाकिस्तान को डिटेरेंस चाहिए तो सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा होगा। आज भारत को ये पैगाम चला गया कि अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेगा तो सऊदी अरब की फौजें हमारे साथ मिलकर लड़ेंगी। और आज मिडिल ईस्ट के अंदर ये पैगाम चला गया कि अगर कोई सऊदी अरब पे हमला करने की जुर्रत करेगा तो पाकिस्तानी फौजी और पाकिस्तान की अफवाज जो हैं वो सऊदी अरब का जो है वो दिफा करेंगी। और ये जिस तरह हमने 10 मई 2025 को साउथ एशिया में डिटेरेंस को रिस्टोर किया था, इंडिया को ये बताया था कि पाकिस्तान कितना ताकतवर है और हमने अपनी फौज के जरिए, अपनी एयरफोर्स के जरिए, अपनी नेवी के जरिए और अपने एक मजबूत जो मुल्क के जरिए जो हमने दुनिया को बताया, मैं समझता हूँ कि आज उसकी जो सिग्नल है वो चला गया। कल भी देखें, परसों 57 इस्लामिक मुल्क इकट्ठे हुए थे, लेकिन फैसला फिर भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ मिलकर किया है कि हमने पाकिस्तान के साथ दिफाई एग्रीमेंट करना है। मैं समझता हूँ ये एक बड़ी चीज है कि सऊदी अरब ने इस चीज को महसूस किया कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो ये कैपेबिलिटी रखता है अपना दिफा करने की भी और हमारी दिफा करने की भी। देखें, यहाँ से तकरीबन 5 घंटे की फ्लाइट है सऊदी अरब की, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी के अंदर भी पाकिस्तान का किरदार है। और ये जनरल आसिम मुनीर की कैपेबिलिटी है और उनकी लीडरशिप है कि उन्होंने अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बहुत अच्छे लेवल पे ले गए, ट्रंप के साथ बैठ के मामलात को ठीक किया। नरेंद्र मोदी और अमेरिका जिसकी बहुत तगड़ी पार्टनरशिप थी, उस पार्टनरशिप को तोड़ा। इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगे, इंडिया जो है वो अमेरिका के प्रेशर के नीचे आया। और इस वक्त देखें, ट्रंप जो है वो जनरल आसिम मुनीर की तारीफें कर रहा है, जहाँ खड़ा होता है कि मैं पाकिस्तानी जनरल से जब मिला तो मुझे बड़ा मजा आया और वो बड़ा विजनरी लीडर है। आज सऊदी लीडरशिप भी पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तारीफें कर रहे हैं, पाकिस्तान की सिविल लीडरशिप की तारीफें कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तारीफें कर रहे हैं कि जिस तरह हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, जिस तरह हम नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई, हम पे एग्रेशन किया गया, हमें कमजोर करने की कोशिश की गई, तो पाकिस्तान ने किस तरह भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। और आज हमने ये फैसला किया है कि अगर कोई मैली आंख से सऊदी अरब की तरफ देखेगा तो हम सऊदी अरब का दिफा करेंगे। और भारत अब दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी परेशान है कि आज अगर पाकिस्तान पे वो हमला करते हैं तो सऊदी फौजें पाकिस्तान में होंगी। ये दिल्ली को पैगाम है और मेरा ख्याल है मोदी साहब की नींदें पहले ही जो है वो उड़ी हुई हैं कि उनकी एयरफोर्स पहले नहीं लड़ सकी थी। उनको इस चीज का पता था कि शायद हम S-400 ले आए और राफेल ले आए हैं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जो पैगाम गया है, और ये पैगाम 57 इस्लामिक दुनिया में भी गया है, साउथ एशिया में भी गया है, अफ्रीका में गया है, और सबसे बढ़ के क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर वेस्टर्न ममालिक की काफी ज्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट्स हैं, सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स हैं। तो आज ये पैगाम वेस्टर्न दुनिया में भी गया है कि अगर सऊदी अरब जो कि सबसे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट अहमियत का मुल्क है, आपको पता है कि अमेरिकी सदर जब अपनी दुनिया में जब वजीर सदर बनता है तो जो नॉर्मली जिस मुल्क का दौरा करता है वो सऊदी अरब है। तो आज अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी पता चला है कि जिस पाकिस्तानी जनरल से मैं मिला था उसकी कैपेबिलिटी ये है कि आज सऊदी जो लीडर हैं वो उनके साथ मिलकर बैठ के दिफाई एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान को और पाकिस्तान की अवाम को बड़ी मुबारक इस हवाले से। आज हमारा दिफा मजीद मजबूत हो चुका है और आज सऊदी अरब का दिफा मजीद मजबूत हो चुका है। मैं समझता हूँ कि ये एक ये मुआहिदा जो है वो दोनों मुल्कों के मुफाद में है। डॉक्टर साहब, अभी आप इस्लामी ममालिक की बात कर रहे थे, तो जो बैठक हुई थी 57 ममालिक की, उसमें ये समझा जा रहा था कि कोई मुश्तरका लाहे अमल मुरतब किया जाएगा। तो आप समझते हैं कि अब जब दो मुल्क जो हैं वो आपस में एक मुआहदे में आ गए हैं तो इसमें मजीद इस्लामिक ममालिक भी शामिल हो सकते हैं, ऐसे चांसेस हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है पाकिस्तान और सऊदी अरब के ऊपर कि पाकिस्तान और सऊदी अरब इसमें क्या प्लान करते हैं। देखें, हम एक ये माना हुआ है कि प्राइमरी एग्रीमेंट हुआ दो मुल्कों के दरमियान, और सबसे बढ़ के ये है
कि जो थ्रेट्स जारी बात है सऊदी अरब को हैं वो सही। बड़े डॉक्टर साहब साथ ही मौजूद रहिएगा, साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी मुआहदा हुआ है। एक मुल्क के खिलाफ जारियत होगी तो दूसरे के खिलाफ भी तस्वुर होगी। आप किस तरह से देखते हैं इस डेवलपमेंट को? बहुत ही मैं समझता हूँ कि मुख्तलिफ किस्म की डेवलपमेंट है जो माजी में तो मैंने नहीं देखी थी, और मैं समझता हूँ कि ये मुस्बत डेवलपमेंट है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान की तरफ से जारियत का शिकार रहा है। तो गोया अगर पाकिस्तान पे दोबारा हिंदुस्तान